प्रॉब्लम में बोल रखा है लेट एबीसी बी दी 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी is at the focus then show that the circumcircle of the triangle touches the y axis. So यहाँ पर अपन को एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इस पर अपन कोई भी 3 पॉइंट ले लेता है a b एंड c, ये कोई भी 3 पॉइंट ले लिया अपन ने. सो मैंने मान लिया कोई भी जनरल 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ट्रायंगल ऑब्ट्यूज भी बन सकता है, अकॉर्डिंग ऑर्थो सेंटर अपना चेंज हो सकता है. सो उसमें कोई नियम है, यहाँ पे सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी यूज करूंगा ऑर्थो सेंटर की जो सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड है. सो यहाँ पे ये इसकी एक्सिस है और मान लिया फोकस ये अपना 1,0 यहाँ पर है, इसको एस बोल रहे हैं और ये ऑर्थो सेंटर है. सो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड डालता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. तो इस तरीके से सो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को यहाँ पर 81 स्क्वायर कोमा 281 बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर 82 स्क्वायर कोमा 282 बोल देता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ पे मैं 83 स्क्वायर कोमा 283 बोल देता हूँ. और तुम्हें अब देखोगे तो यहाँ पर ये जो एस सी है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ए बी के. इस तरीके से अपन बोल सकते हैं. तो ए बी की स्लोप क्या है, ए बी की स्लोप क्या है यहाँ पर 281 माइनस 282 डिवाइडेड बाय 81 स्क्वायर माइनस 82 स्क्वायर. सो यहाँ से तुम बोल सकते हो 2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 है ना. और यहाँ पर अगर एस सी की स्लोप देखे तो ये 1,0 एंड ये इतना है. सो यहाँ पे इसकी स्लोप क्या होगी 2a T3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8T3 स्क्वायर माइनस ए. तो बेसिकली 2T3 डिवाइडेड बाय T3 स्क्वायर माइनस 1. सो अब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T3 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2T3 आ जाएगा. इस तरीके से अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो T1 प्लस T2 क्या आ रहा है यहाँ पर 4T3 डिवाइडेड बाय T3 स्क्वायर -1 विद अ माइनस साइन. सो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ T3 ऐड कर देता हूँ. तो T3 यहाँ पे मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया. मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 निकालना चाहता हूँ. तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. सो ये कितना बन रहा है यहाँ पर, तो अगर अपन देखेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 5 टाइम्स T3 माइनस T3 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा एंड डिवाइड में यहाँ पर अपने पास 1 माइनस T3 स्क्वायर आ जाएगा. इस तरीके से अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसके लिए लिखा वैसे ही मैं बाकी दो के लिए भी लिख सकता हूँ. मीन्स जैसे ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर इस वाली के. सो इन सबके लिए लिखूंगा तो यहाँ पर सेम ही यहाँ तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा ही. एंड बस यहाँ पर इस केस में ये क्या था, T3 स्क्वायर था, वहाँ यहाँ पे T3 के आ रहा था, अब यहाँ पर एक T2 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा T2 का क्यूब एंड 1 माइनस T2 का होल स्क्वायर. वैसे ही T1 प्लस T2 प्लस T3 यहाँ पर अब T1 के रेस्पेक्ट में 5T1 माइनस T1 का क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T1 का स्क्वायर. इस तरीके से आ जाएगा. अब यहाँ पर मैं एक जनरल देखूं, सो जनरल में क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 को मैं कुछ लैम्डा मान लेता हूँ. T1 प्लस T2 प्लस T3 को मैंने कुछ लैम्डा मान लिया, ठीक है. और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, ये यहाँ पे चेंज होता जा रहा है अपना. सो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, ये तो लैम्डा एंड यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, ये 5T माइनस टी क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर. ये जनरल हो गया, क्यूबिक इक्वेशन बना ली अपन ने, क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे अपन ने बना ली. सो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इस तरीके से आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा टी स्क्वायर 5T माइनस टी क्यूब एंड ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस लैम्डा टी स्क्वायर माइनस 5T प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. और इस इक्वेशन के रूट क्या है T1 T2 T3, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर तुम देख सकते हो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को. और जहां पर लैम्डा तुम देखोगे तो क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3. तो ये चीज ध्यान रखो. और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से अगर अपन देखें तो T1 प्लस T2 प्लस T3 यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पे लैम्डा के इक्वल. एंड T1 T2 T3 यहाँ पर किसके इक्वल है, माइनस लैम्डा के इक्वल. एंड T1 T2 प्लस T2 T3 एंड प्लस T3 T1 ये किसके इक्वल है, -5 के इक्वल. सो ये चीज है. सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना सर्कल होगा वो इन 3 पॉइंट से तो पास करेगा ही. यहाँ पर तो सर्कल की इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस टाइप की। अब यहाँ पे जनरल पॉइंट क्या है, ए टी स्क्वायर कोमा 280 टाइप का। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो टी में 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, अगर तुम चेक करोगे तो 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन रूट तो अपन को पता ही है, T1 T2 T3, इस इक्वेशन के फोर्थ रूट में यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पर D, जिसको मैं a t टू द पावर 4 माइनस 2a t क्यूब लिखता हूँ, 2a t4 लिखता हूँ। तो अपना सर्कल है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ए टी स्क्वायर को मैं 280 पुट कर देता है। सो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं ए टी स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो किस टाइप का बनेगा यहाँ पर, ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2a टी स्क्वायर टाइम्स एच प्लस 4 टाइम्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4a t k इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरीके का बन रहा है। सो ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता है। तो ये ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2ah, ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर, एंड माइनस 4a के टाइम्स की एंड प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरीके का आ गया अपने पास। तो यहाँ से 4 डिग्री की इक्वेशन है, जिसके रूट तुम देख ही सकते हो क्या है, T1 T2 T3 एंड T4 है। इस तरीके से T4 अपन का ये वाला पॉइंट है। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टी क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स होगा, मिसिंग मतलब 0 है, सो ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ T4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3। और यहाँ से तुमने देखा ही है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 लैम्डा है, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू भी ये है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो T1 प्लस T2 प्लस T3 है वो क्या है, माइनस टाइम्स T1 T2 T3 है, इस तरीके से बोल सकता हूँ। सो यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, T1 T2 T3 लिख सकता हूँ इस तरीके से। सो ये एक चीज है जो तुम ध्यान रख सकते हो। और फिर आगे देखें तो यहाँ पर अगर अपन T1 T2 T3 प्लस T2 T3 T4 टेकन टू एट ए टाइम की बात कर रहे हैं, प्लस T3 T4 T1 एंड T1 T4 T2, इस तरीके से अपन ने यहाँ पर ले लिए। तो इसमें अपना क्या होगा कि ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन है उससे अगर अपन चेक करें, सो ये अपना 4a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर तुम चेक कर ही सकते हो सिर्फ अपनी बेसिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा के। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये T1 T2 T3 को तो ऐसे ही रहने देता है, प्लस T4 में यहाँ पे लेता हूँ, और मेरे पास T4 कॉमन लेने के बाद T2 T3 प्लस T1 T3 प्लस यहाँ पे T1 T2 इज इक्वल टू अपने पास 4a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या दे रखी है, यहाँ से अगर तुम चेक करोगे सो इसकी वैल्यू -5 के इक्वल दे रखी है। तो T1 T2 T3 इज इक्वल टू -5 टाइम्स T4 इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब एक चीज और नोटिस करने की है, जो T4 है, T4 को तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3। और इसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, अभी मैंने बताया था कि ये T1 प्लस T2 प्लस T3 किसके इक्वल है यहाँ पर, माइनस ऑफ दिस। तो ये बेसिकली T4 को तुम ये चीज लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है, ये T1 T2 T3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन पुट कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 एंड -5 टाइम्स T1 T2 T3 इज इक्वल टू यहाँ पे 4a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अगर तुम चेक करोगे तो T1 T2 T3 यहाँ से माइनस ऑफ k बाय ए आ जाएगा। सो एक ये चीज है जो अपन ने यहाँ पे निकाली। अब जो आगे के स्टेप्स है वो सिंपल है। यहाँ पर अब तुम देखोगे तो यहाँ पर अब टेकन प्रोडक्ट अपन बोले T1 T2 T3 T4 का। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन ने देखा T1 T2 T3 T4 का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर तुम चेक करो तो T4 तो अभी अपन ने देखा बेसिकली क्या लिख सकते हैं, T1 मल्टीप्लाई बाय T2 मल्टीप्लाई बाय T3। सो इसको मैं यहाँ पे T1 मल्टीप्लाई बाय T2 मल्टीप्लाई बाय T3 लिखूंगा, सो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एंड ये जो T1 T2 T3 है, इसका प्रोडक्ट माइनस के बाय ए के इक्वल है, सो माइनस के बाय ए के इक्वल यहाँ पे पुट करेंगे। सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सो यहाँ पे देखोगे तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आएगा। सो ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। एंड जब भी ये ऐसा होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो अपना सर्कल क्या था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या है, एच कोमा के एंड रेडियस आर है। तो जब भी तुम्हें पता है कि अगर सेंटर है, मतलब मान लो ऐसा यहाँ पर ये कोई भी सर्कल बनाऊं जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सो उस केस में क्या होगा, अगर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखे सो कितना है एच, तो वो यहाँ पर ये चेक करोगे तो रेडियस के इक्वल होगा। सो इस केस में अपन बोल सकते हैं जो सर्कल है यहाँ पर वाई एक्सिस को टच करेगा, और जो ये अपन को प्रूव करना था। सो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।